नमस्कार। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। शराब की दुकानें खुलने के बाद एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। जहाँ जहाँ भी शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई, वहाँ पर एक बदइंतज़ामी खड़ी हो गई। लाखों लोगों का हजूम टूट पड़ा है अलग अलग शहरों में शराब की ख़रीदारी करने के लिए। कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं और इन लाइनों में वैसे दिखाने के लिए तो दूरी पर लोग खड़े हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख़ास पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ बड़े शहरों में ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है कि जो लोग पंक्तियों में खड़े हैं उनके दरमियान फासला है, लेकिन कुल मिलाकर जो असल तस्वीर है वो यही है कि किसी भी तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अब इसका एक और जो सबसे ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि शराब खरीदने के लिए सिर्फ समाज के वही लोग आगे नहीं आएंगे जिनके पास पैसा है, जो सरकारी और बड़ी निजी मुलाजमत का हिस्सा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पर खाने पीने की परेशानी होगी, दवाइयों की परेशानी होगी और दूसरी सुविधाओं की परेशानी होगी, लेकिन घर का मालिक कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर कर लाइन में लग गया है अपनी दारू खरीदने के लिए। और इसके बाद एक और जो संभावना है वो ये है कि घरेलू हिंसा के जो मामलात हैं उनमें उनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शराब पीने के बाद ये जो जो शराबी किस्म के लोग होते हैं ये अक्सर बदतमीज़ी, ज़बान दराजी, गाली गलौज करते हैं और इनके इस व्यवहार का जो सबसे पहला शिकार होता है वो परिवार ही होता है। परिवार में बीवी, बच्चे, यही तमाम इन ज़लील लोगों के निशाने पर रहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार इन शराब की दुकानों को खोलने के लिए कोई ख़ास उत्सुक नहीं थी। ये किया गया है फ़ैसला राज्य सरकारों के अनुरोध पर। राज्य सरकारों के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी से आता है। सरकारों के सामने संकट है कि उन्हें अपने तमाम खर्चे भी पूरे करने हैं और जो हमारे खिदमतगार सरकारी मुलाजिम हैं, आते तो यही कहकर हैं इंटरव्यू में कि समाज की सेवा के लिए आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को तनख्वाहें भी देनी हैं, जो पेंशन भोगी है उसे पेंशन भी देनी है। और हिंदुस्तान जैसे 135 करोड़ की आबादी वाले महा आबादी वाले मुल्क में अब ये जो सरकारी मुलाजिम हैं ये और इनके परिवार वाले भी हैं बड़ी तादाद में, इनकी भी संख्या कुल मिलाकर हो जाती है रिटायर को और जो मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं 8-10 करोड़ तक हो जाती है परिवार के सदस्यों को मिलाकर। लेकिन अब क्या क्या करें, राज्य सरकारों के सामने राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन ये जो शराब की दुकानें खोलने का फ़ैसला है ये दूध में एक विनेगर की तरह काम करेगा, फट जाएगा इससे दूध। और परेशानी है कि फटे हुए दूध के जो छेना आएगा उससे रसगुल्ले सरकार बनाएगी, लेकिन इसकी कीमत आवाम को चुकानी पड़ेगी। बेहतर होता कि कुछ वक्त तक पाबंदी रखते, क्योंकि सरकारी ख़र्चों को पूरा करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए सभी लोगों की ज़िंदगियां दांव पर नहीं लगाई जा सकती। हिंदुस्तान भी एक अजीब देश है। यहाँ पर एक तरफ तो सारी राज्य सरकारें रुदाली गा रही हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग भी है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बाकायदा प्रोग्राम चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। इश्तहारों को दीवार पर लिखकर नारेबाजी से, पोस्टरबाजी से, नुक्कड़ नाटकों से कि शराब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहद ख़तरनाक है। वहीं अगर चंद हफ्तों के लिए शराब का कारोबार बंद हो गया तो ऐसे लगा जैसे कि सरकार की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। खैर, जो हो रहा है उसे होते हुए देखते रहने के अलावा एक आम आदमी के सामने कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में संकट है, लेकिन संकट से सबक सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। शराब की दुकानें खुलने के बाद हमें एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में लोगों की जो प्राथमिक ज़रूरत है, जो उनकी पहली आवश्यकता है, वो रोटी नहीं है।
लगता है शराब और तंबाकू ही इस देश को चला रहे हैं। इस देश के लोगों की जो ज़िंदगी है वो इन्हीं तामसिक पदार्थों के ऊपर निर्भर है। तो वैसे में कोई क्या कह सकता है। नमस्कार, जय हिंद।